हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी में हम करेंगे पत्र। मतलब इसमें हम करेंगे अपना लेखन वाला सारा काम जो हमारे इस बार मिड टर्म के पेपर में आ रहा है। तो हम उसका फॉर्मेट आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले है, आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए हमें पत्र कैसे लिखना है। तो पहले हमें परीक्षा भवन में हम बैठेंगे ना, तो हमें परीक्षा में लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर अपनी जो जगह है वहाँ का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक 18, जैसे इसमें 18/4/2024 लिखा हुआ है। तो जैसे अब हमारा पेपर है 26 तारीख को, तो 26 सितंबर 2024 करके लिखेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद एक लाइन छोड़ के सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी विनय नगर अगवानपुर हरियाणा फरीदाबाद, ये हमें 2 लाइन में अपना एड्रेस लिखना है और सेवा में 1 लाइन में, मतलब इसमें लाइन नहीं छोड़नी। ठीक है, और फिर विषय लिखना है जल भराव की समस्या हेतु। फिर उसके बाद महोदय करके हमें उसकी बॉडी लिखनी है। ठीक है, जैसे सविनय निवेदन यह है कि विनय नगर में रुके पानी में पनपने के कारण क्षेत्र में कई सारे लोग बीमार पड़ गए हैं और क्षेत्र में डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों की उचित व्यवस्था का क्षेत्र में रुके पानी की समस्या पर समाधान कराएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद और भवदीय लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम करते हैं अपना ईमेल लेखन। तो हमारा ईमेल लेखन है, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध करते हुए नगर निगम अधिकारी को एक मेल लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेषक लिखेंगे जो हमारा 2 होता है, और प्राप्तकर्ता लिखेंगे जो हमारा फ्रॉम होता है। ठीक है, और सीसी फिर नीचे होगा बीसीसी, फिर विषय लिखना है सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध। ठीक है, और फिर हमें लिखना है, जैसे उसमें हम लिखते थे महोदय, मगर इसमें हम लिखेंगे श्रीमान। तो नेहरू नगर का सीवर टूट गया है, इसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। बेहद गंदा पानी फैल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें इसके बाद अपना नाम लिख देना है और फिर उसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये हमारी इसका ईमेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे विज्ञापन लेखन। ठीक है, तो ठंडे पेयजल पदार्थ का विज्ञापन। तो हम इसका विज्ञापन कैसे करेंगे, हमें ना ऐसा विज्ञापन लिखना है कि हमें कहीं से कहीं लाइन नहीं छोड़नी। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं बाहर पोस्टर लगे रहते हैं, तो उसमें कैसे लिखा रहता है, उस टाइप से हमें इसमें कोई चीज़ को जैसे ज़्यादा वो हाईलाइट करके भी दिखाना है। इसमें आप कलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो ठंडे पेयजल पदार्थ का विज्ञापन। पहले से कई ज़्यादा शीतल एहसास, नींबू की 100% मौजूदगी कराए ठंडक का जोरदार एहसास। फिर हम हैशटैग डाल के कुछ भी, मतलब आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक लिख देना। जैसे निराला पेयजल, विटामिन सी के गुणों से भरपूर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला। आपके निकटतम स्टोर में भी, जैसे हमारे निकट के स्टोर में भी उपलब्ध है। मन से लीजिए, यह देगा असली मज़ा, भरपूर ठंडक, पूर्ण तत्पे। ठीक है, अब है नीचे वाला हमारा एक और है, जैसे नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे हमने लिख दिया पहले तो एक स्टार बना करके उसमें पहले लिख दिया नेत्रदान महादान, एक कदम अंधेरे से उजाले तक की ओर। ठीक है, तो हमने इसमें एक नेत्र बना दिया है, उसके ऊपर हाथ भी बना दिया है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे आने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, अमर रहना है तो कर दो नेत्रदान, इतना ही यत्न बस कर लेना, यह नेत्रदान तुम कर देना। स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से जनहित में जारी। ठीक है, तो हमें इस टाइप से इसको लिख देना है।
अब है हमारा संदेश लेखन। संदेश लेखन है, आप विदेश में रहते हैं और गणतंत्र दिवस अवसर पर अपने भारतीय मित्र को लगभग 20 या 30 शब्दों में दिनांक 26 जनवरी 2024 नई दिल्ली, प्रिय राघव। जैसे हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो हम उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमें एक शायरी के तौर पे अपने दोस्त को भेजना है, मतलब इस टाइप से हम कैसे भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने दोस्त को एक संदेश भेज रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है, सुंदर है जग में सबसे लोकतंत्र, न्याय है यहाँ, जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम ही प्यारा है, पावन धरा वाला प्यारा भारत देश हमारा है। इस गणतंत्र दिवस की आप और आपके परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह देश ऐसे ही प्रगति पथ पर बढ़ता रहे, अपने राष्ट्र की समृद्धि और उन्नति में अपना योगदान देना सभी भारतीयवासियों का कर्तव्य है, ठीक है। बस फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे और उसको हम वैसे ही भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा इसी टाइप से हमें सारा लेखन वाला अपना कार्य करना है। ये हमारा इस मिड टर्म के लिए है जो 2024 में होने वाला है, और 2025 में भी हमारा जो बोर्ड होगा 10th का वो इसी पर होगा, ठीक है। इसी टाइप से हमें ये सब फॉर्मेट याद करना है। तो थैंक यू।